दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है बोस्टन शहर के एक बाहरी इलाके से, जहां पर हमें एक जॉनी नाम का लड़का दिखाया जाता है। और आज यहां पर है क्रिसमस। इसी क्रिसमस के बेहतरीन शाम के वक्त सारे बच्चे एक दूसरे की ओर बर्फ फेंक रहे, वो बड़े ही मजे से इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो जॉनी नाम का लड़का है वो भी इनके साथ इंजॉय करना चाहता है, लेकिन जॉनी के साथ खेलने के लिए सारे बच्चे मना कर देते, क्योंकि जॉनी एक बोरिंग टाइप का लड़का है जो अक्सर घर में रहता है। इसीलिए जॉनी वहाँ से नाराज हो जाता है और घर में वापस आ जाता है। लेकिन इसी शाम सारे बच्चों को क्रिसमस पर कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है, पर जॉनी को भी एक टेडी मिलता है जो कि काफ़ी क्यूट होता है। जॉनी का कोई दोस्त ना होने के कारण जॉनी अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करता है और वो काफ़ी नाराज़ होता है, लेकिन टेडी के आ जाने से उसकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ लौट आई थी। जॉन अपने घर में काफ़ी वक्त उस टेडी के साथ ही बिताता था, यहाँ तक कि खाने से लेकर सोने तक सारी बातें वो टेडी से शेयर करता था। और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जॉनी को अपने अकेलेपन काफ़ी खलने लगता है, इसीलिए वो उसी क्रिसमस के साथ एक विश मांगता है। वो विश में ये मांगता है कि वो टेडी उससे बात करने लगे, और होता बिल्कुल वैसा ही है। अगली सुबह जब जॉन उठता है तब वो देखता है कि उस पर टेडी नहीं है और वो टेडी उठकर कहीं चला गया है। ये देखकर जॉनी काफी हैरान हो जाए, तभी वो टेडी अचानक से उसके सामने आ जाता है। पहले तो उस टेडी को बोलते हुए देखकर जॉनी काफी हैरान हो जाता है और काफी डर भी जाता है, लेकिन टेडी उसे बताता है कि कल रात जो तुमने विश मांगी थी वो सच हो गई है। इसे देखकर जॉनी काफी खुश हो जाता है और वो उस टेडी को अपने माता पिता के सामने प्रेजेंट करता है। तब उसके माता पिता काफी डर जाते हैं और वो उसे उस रूम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टेडी उनसे बात करता है। फाइनली वो उनको कन्विंस भी कर लेता है। इस बात से सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे टेडी और उसके दोस्त यानी कि जॉनी, इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उस दुनिया का सबसे पहले बोलने वाला टेडी होता है। अब जॉनी के घर में एक बोलने वाला टेडी है। इस बात को राज रखने के लिए वो लोग सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन ये बात हवा की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और सारे लोग उस टेडी को देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं। और कई दिनों बाद टेडी को टेलीविजन पर भी दिखाया जाता है। इस वजह से वो टेडी काफी फेमस हो जाता है। अब जॉनी और टेडी की काफी गहरी दोस्ती होती है, इसीलिए जॉनी उसे एक नाम देता है। वो उसे टेड नाम देता है और टेड काफी होशियार होता है और वो जॉनी से हमेशा साथ रहने का वादा भी करता है। अब इसी के साथ कई साल बीत जाते हैं। अब ये आम बात हो जाती है। अब वो दोनों काफी बड़े हो जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपनी पढ़ाई भी एक साथ करते हैं और मस्ती भी एक साथ करते हैं, यहाँ तक कि वो सारे खेल एक साथ ही खेलते हैं और कई सारी फिल्में भी देखते हैं। इस शहर में टेडी एक सेलिब्रिटी की तरह ही होता है, इसीलिए लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस बात का उसे जरा भी घमंड नहीं होता, क्योंकि वो जॉनी का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसी की विश की वजह से वो इस दुनिया में आया है। अब टेड इतना होशियार होता है कि वो कार भी चला लेता है और वो जॉनी जो भी करता है वो सारी चीजें टेड कर लेता है। अब इसी के साथ साथ जॉनी 34 साल का हो चुका है। अब जॉनी के एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है लॉरी। अब जॉन एक लाइब्रेरी में जॉब करता है, जहाँ पर टेड उसे लाइब्रेरी छोड़ने में मदद करता है, लेकिन वो अक्सर कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है, क्योंकि टेड अक्सर अपने आप को काफी होशियार समझता है। जहाँ पर जॉन की बात है, जॉन अभी भी छोटा बच्चे जैसा ही बर्ताव करता है, क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और उन्होंने उनके अलावा और कोई दोस्त भी नहीं बनाए और उसकी जिंदगी टेड के साथ ही ज्यादा बीती है। इसीलिए वो अभी भी 34 साल का हो गया, लेकिन वो उसका बर्ताव बिल्कुल बच्चे जैसा ही है। जब जॉन की जॉब खत्म हो जाती है, टेड और जॉन मिलकर दोनों काफी इंजॉय करते हैं। वो दोनों काफी नशेड़े भी है और काफी फिल्में भी देखते हैं। लेकिन इनके अलावा जो लॉरी है, जो कि जॉन की गर्लफ्रेंड है, उसका एक घर है, क्योंकि लॉरी एक अच्छी कंपनी में काम करती है और उसी कंपनी का दिया हुआ एक घर है और इसी घर में जॉन और टेडी भी रहते हैं। और उन दोनों की जोड़ी लॉरी को कभी नहीं खटकती, लेकिन कभी कभी उनके रोमांस के टाइम टेडी बीच में आ जाता है और इसी वजह से लॉरी की भी थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है। इन दोनों की दोस्ती को देखकर लॉरी अक्सर इस बात को इग्नोर कर देती है। एक रात कुछ ऐसा ही होता है कि वो दोनों काफी रोमांस के मूड में होते हैं और बाहर अचानक से बिजलियां कड़कने लगती है। तभी वहां पर से टेडी भागकर आ जाता है और उन दोनों के बीच में आकर सो जाता है और उन दोनों की हरकतें देखकर लॉरी भी परेशान हो जाती है। वो दोनों बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं और इसे देखकर लॉरी गुस्से में आकर सो जाती है। और अगली सुबह लॉरी ऑफिस चली जाती है। उसके ऑफिस के कलीग्स यानी कि सारी लड़कियों को ये बात पता होती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसके पास एक टेडी जो बोलने वाला है, और उस टेडी की वजह से उसे कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन उसकी कल रात कुछ खास नहीं बीती, इसीलिए वो थोड़ी सी नाराज होती है। तभी उसका एक बॉस होता है जिसका नाम होता है रेक्स। वो उसे कैबिन में बुलाता है। वो एक थर्की टाइप का होता है और वो
बातों ही बातों में वो लॉरी को प्रपोज भी करता है और वो उसे जॉनी से दूर रहने के लिए भी कहता है, लेकिन बड़े ही मज़े से वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। अब उसी शाम जॉन लॉरी को एक 5 स्टार होटल में लेके जाता है जहाँ पर वो डिनर करते हैं और उसी डिनर के दौरान वो काफ़ी रोमांटिक बातें भी करते हैं। वो अपने पास्ट के बारे में भी बात करते हैं जहाँ पर लॉरी ने पहली बार जॉन को देखा था और वो काफ़ी फ़नी इवेंट था, इसीलिए वो लोग अब काफ़ी खुश हो जाते हैं और डिनर ख़त्म करके वो घर आते हैं। जैसे ही वो दोनों घर आते हैं, घर आकर देखते हैं कि टेड 4 लड़कियों के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहा है और उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की ने वहाँ पर फर्श पे उल्टी कर दी है। इसे देखकर लॉरी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। अब इसी बात को लेकर लॉरी जॉनी से कहती है कि शायद तुम अब बड़े हो चुके हो और तुम्हें अब टेडी का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम अब एक जिम्मेदार आदमी हो और तुम एक रिलेशनशिप में हो और तुम बड़े भी हो चुके हो। तुम्हारा टेडी के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर के लिए अब टेडी अच्छा नहीं रहा। साथ ही साथ लॉरी उसे ये भी बताती है कि तुम्हें हम दोनों में से एक को ही चुनना होगा, यानी कि तुम अब टेडी के साथ रहोगे या फिर मेरे साथ। ये बात सुनकर जॉनी काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वो दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो अब टेडी से पर्सनली बात करता है। वो उसे बताता है कि लॉरी ने हम दोनों में से एक को चुनने को कहा है। इस बात से जॉनी एक फ़ैसला करता है कि वो अब टेडी के साथ नहीं रहेगा और टेडी को एक अलग से कमरे में रखेगा जहाँ पर टेडी एक नया जॉब देखेगा और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो एक ख़ास दिन तय करेंगे, उसी दिन वो मिलेंगे। अब टेडी होशियार हो जाने के कारण वो उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो जॉन को नाराज़ होते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो अब उन दोनों की खुशी के लिए अलग रहने का फैसला करता है। अब अगली सुबह जॉन टेड के लिए एक नौकरी का इंतज़ाम करता है और वो उसे इंटरव्यू के लिए तैयार करता है और उसे इंटरव्यू के लिए भेज देता है। इसी इंटरव्यू में टेड उस शॉपकीपर से काफ़ी रूड तरीके से बात करता है, लेकिन उसके उसी बात की वजह से वो शॉपकीपर काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। लेकिन टेड इस जॉब से खुश नहीं होता क्योंकि ये जॉब उसके लिए काफ़ी बोरिंग लगता है, लेकिन मजबूरी में आकर टेड को वो जॉब करना ही पड़ता है। इसी जॉब के दौरान टेड की नज़र एक लड़की पर जाती है। हालांकि टेड काफ़ी नॉटी होता है, इसीलिए उस लड़की की तरफ काफ़ी गंदे गंदे इशारे भी करता है और उसे काफ़ी इंटरटेनमेंट भी करता है। इस वजह से वो लड़की काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और देखते ही देखते वो टेड की गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। अब जैसे उन दोनों की जॉब ख़त्म होती है वो एक गार्डन में मिलते हैं और काफ़ी इंजॉय करने वाले होते हैं। तभी उनसे मिलने के लिए एक बच्चा और एक आदमी आता है। वो दोनों काफ़ी अजीब होते हैं। वो आदमी जॉन से बात करता है कि वो उस टेड को खरीदना चाहता है और वो उसके बच्चे को काफ़ी पसंद आ गया है। इस बात से जॉन उसे ना कर देता है। वो आदमी अपने बच्चे से काफ़ी प्यार करता है और उसका बेटा काफ़ी बिगड़ा हुआ होता है, लेकिन उस बच्चे को उस टेडी के साथ ही खेलना होता है और उसके साथ हमेशा रहना चाहता है। इसीलिए वो आदमी जॉन से उस टेडी की मांग करता है, लेकिन टेडी उस आदमी के साथ चलने के लिए मना कर देता है। इस बात से वो बच्चा नाराज़ हो जाता है, उनसे बदतमीजी से बात करने लगता है। अब टेडी के अलग हो जाने के कारण जॉन और लेरी के बीच जो रिलेशन था वो अच्छा हो गया था, उनके दिन अच्छे बीत रहे थे। लेकिन कभी ना कभी जॉन टेडी को काफ़ी मिस करता था और टेडी भी जॉन को काफ़ी मिस करता था। लॉरी जॉन और टेडी के रिश्ते को अच्छी तरीके से समझती थी, लेकिन जॉन अब बड़ा हो चुका है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, इसीलिए उसने टेडी को उससे अलग कर दिया था। अब कई दिन बीत जाते हैं। अब टेडी जॉब करके काफ़ी बोर हो चुका था और वो अब जॉन के साथ कुछ दिन मस्ती करना चाहता, इसीलिए वो जॉन को कॉल करता है और शाम को उसे अपने घर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पहले तो जॉन उसे मना कर देता है, लेकिन टेडी के फोर्स करने की वजह से जॉन मान जाता है और अपने बॉस से झूठ मूठ का बहाना करके वो टेड के घर पहुंच जाता है। उस दिन जॉन ऑफिस में झूठ मूठ का बहाना करके, यानी कि वो लॉरी को बीमार बताकर वहाँ से निकल आता है। अब वो दोनों मिलकर बढ़िया सी पार्टी करने लगते हैं। इसी पार्टी में टेड बताता है कि उसने एक गर्लफ्रेंड पटा ली है और वो उसे डिनर कराने वाला है। तभी जॉन उसे लैरी के साथ उसे डिनर कर इनवाइट करता है, उस लड़की को भी साथ लाने के लिए कहता है। और अगली सुबह टेड अपने काम पर निकल जाता है, जहाँ पर वो अपना शॉप का काम छोड़कर उसी स्टोर रूम में उसी लड़की के साथ मस्ती कर रहा होता है और ये सब मैनेजर देख लेता है। तो उसी वक्त वो मैनेजर उसे काम से निकाल देता है। टेड उस शॉप से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे वो आदमी मिलता है जो उस दिन गार्डन में मिला था, जो टेड की मांग कर रहा था। वो आदमी फिर से उसे एक ऑफ़र देता है, लेकिन टेड उसे साफ साफ मना कर देता है। अब उसी शाम वो चारों मिलकर एक होटल में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर लॉरी टेड की गर्लफ्रेंड से कुछ सवाल करती है, लेकिन उस सवालों से टेड की गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाती है और वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। अब अगले ही दिन लॉरी का जो बॉस होता है, जिसका नाम रेक्स होता है, उसने अपने घर पर एक पार्टी दी थी। उसी पार्टी में लॉरी जॉन को लेकर पहुंच जाती है और इसी पार्टी में जॉन काफ़ी बोर होने लगता है क्योंकि वो टेड को काफ़ी मिस कर रहा होता है। और उसी वक्त जॉन को टेड का फ़ोन आ जाता है। इस फ़ोन में जॉन को वो बताता है कि उसके घर में एक सुपरस्टार
आया है जो कि उनकी फिल्मों का हीरो होता था, जो वो बचपन में देखते थे, टेड की पार्टी में आ चुका है। इस बात से जॉन काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और वो भागते हुए टेड की पार्टी में पहुंच जाता है। उस पार्टी में जाने से पहले जॉन रेक्स से बात कर रहा होता है। तभी वो रेक्स को बताता है कि मुझे अर्जेंट कॉल आया और मुझे जाना पड़ेगा, मैं आधे घंटे में लौट आऊँगा। अब जॉन उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर टेड उसकी मुलाकात उस सुपर हीरो से करा देता है। हालांकि बचपन में जॉन उस सुपर हीरो का काफ़ी बड़ा फ़ैन था और उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी और वो लोग काफ़ी इंजॉय करते, काफ़ी नशा करते। टेड भी काफ़ी मज़ा लेता है। वो लोग इतने नशे में होते हैं कि उन लोगों में हाथापाई भी होने लगती है, लेकिन वो लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी पार्टी शुरू रखते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, इस बात की खबर जॉन को लगती है। जॉन देखता है कि वो लेट हो चुका है, वो कमरे से बाहर आने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दरवाजे पर आता है, वो देखता है कि लॉरी वहाँ पर खड़ी थी और वो नाराज़ होकर चली गई है। वो लॉरी के पीछे भागते हुए बाहर आ जाता है। लॉरी रो रही होती है और लॉरी गुस्से में जॉन से कहती है कि तुम अब मेरी लाइफ से चले जाओ और मेरे रूम को भी छोड़ दो। लॉरी जॉन को ये बताती है कि अब हमें रिलेशनशिप ख़त्म करनी चाहिए और जॉन की वो एक भी बात ना सुनते हुए वहाँ से निकल जाती है। इस वजह से जॉन काफ़ी परेशानी में आ जाता है। तभी वहाँ पर टेड भी आ जाता है। टेड जॉन को बोलता है कि हम अब चिल करेंगे और कल सुबह तुम उसे मना लेना, लेकिन इस बात से जॉन एग्री नहीं होता। वो उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि तुम अब मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। अब जॉन भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगली सुबह लॉरी जब ऑफिस जाती है, तब इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए रेक्स उसे एक प्रपोज करता है, लेकिन रेक्स को पता चल गया था कि वो अब सिंगल है, उसने रिलेशनशिप ख़त्म कर दी है। इसीलिए वो प्रपोज करता है और उसे शाम को एक इवेंट पर ले जाना चाहता है जहाँ पर वो उसे काफ़ी इंटरटेन करेगा, ऐसा वादा करता है। अगर उसे इंटरटेन पसंद नहीं आया तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी, ऐसा कह के वो उसे मना लेता है और लॉरी भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही शाम हो जाती है, वो दोनों उस इवेंट के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें टेड देख लेता है और तुरंत वो जॉन के पास आ जाता है और उसे सारी बातें बताने लगता है। शुरू में तो जॉन उस पर यकीन नहीं करता, कुछ फोर्स करने के बाद वो जॉन की बातों पर यकीन करने लगता है। उन दोनों में काफ़ी कहासुनी होती है, लेकिन उसी बीच उन दोनों में फाइट भी हो जाती है। बाद में वो दोनों एक दूसरे से सॉरी भी बोलते हैं। जॉन अब टेड की बात को मान लेता है और तुरंत उस इवेंट पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक सिंगिंग प्रोग्राम चल रहा होता है। टेड उस सिंगर को पहचानता है, इसीलिए वो उससे बात करता है और वो कहता है कि उस लड़की से जॉनी काफ़ी प्यार करता है, उसके लिए एक स्टेज पर गाना गाने के लिए उसका रिक्वेस्ट करता है और वो लड़की मान जाती है। उसका गाना खत्म हो जाने के बाद वो अनाउंसमेंट करती है कि जॉनी नाम का आदमी जो एक लड़की के लिए गाना गाएगा, और वो वैसे ही जॉनी को उस स्टेज पर भेज देती है। अब गाना गाने के लिए जॉन स्टेज पर आ जाता है और वो वही गाना गाता है जो लॉरी को सबसे ज्यादा पसंद है। ये गाना सुनकर लॉरी काफी इंप्रेस हो जाती है, लेकिन वो गाना सिर्फ लॉरी को ही पसंद आता है, ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ऑडियंस उस पर चिल्लाने लगती है और उसे स्टेज से नीचे उतार देती है। अब टेड उन दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब टेड उस रॉली को मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और उसे सारी बातें बताने लगता है। अब टेड की वजह से लॉरी और जॉन एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि टेड घर पर अकेला होता है और उससे मिलने के लिए वही आदमी जो गार्डन में मिला था और उसके साथ वो बच्चा था, वो पहुंच जाते हैं और टेड को किडनैप कर लेते हैं और वो लोग टेड को घर पर ले आते हैं और उस बच्चे के साथ उस खेलने के लिए छोड़ देते हैं और वो साथ ही साथ टेड को धमकी भी देता है कि तुम अगर उसे छोड़ के चले गए तो वो उसे फाड़ देंगे। लेकिन टेड काफी चालाक होता है, वो उस बच्चे के साथ लुका छुपी का खेल खेलता है और मौका देखते ही उस रूम से बाहर आ जाता है और उस बच्चे को रूम में बंद कर देता है। वो वहाँ से एक फ़ोन उठाकर जॉन को कॉल करता है और वो सारी बातें बताने लगता है। तभी वो आदमी उसके पीछे से आ जाता है, उसे उस फ़ोन को छीन लेता है और उसे एक बोरी में डालकर अपने गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही जॉन को ये खबर लगती है, जॉन तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो लोग टेडी को एक गाड़ी में डालकर कहीं ले जा रहे होते हैं, लेकिन जॉन को उन लोगों की गाड़ी दिख जाती है और वो उस लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। टेडी उस बोरी में से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसकी गाड़ी के पीछे जो गाड़ी उसमें जॉन है, और वो तुरंत उस दरवाज़ा खोलकर जॉन के गाड़ी के बोनट पर छलांग लगा देता है और वो उसी बोनट पर लटका हुआ होता है। लेकिन वो जो आदमी होता है वो ब्रेक मार देता है। जैसे ही वो आदमी ब्रेक मारता है, जॉन की गाड़ी उसकी गाड़ी से टकरा जाती है और फिर से टेडी उसके गाड़ी में गिर जाता है और वो अपनी गाड़ी को भगाते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो आदमी अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ भगाने लगता है, लेकिन टेडी एक कपड़े से उसका सिर ढक देता है। इसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और टेडी उस गाड़ी से निकलकर भागने लगता है। तभी उनके पीछे जॉन और लैरी भी आ जाती है, वो भी उनका पीछा करने लगती है और वो आदमी भी उस टेडी के पीछे लग जाता है और उस बच्चा भी टेडी के पीछे भागने लगता है। इसी बीच जॉन उस बच्चे के मुंह पर एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है और वो अब उस आदमी के पीछे भागने लगता है। अब टेडी भागते हुए एक स्टेडियम में पहुंच जाता है और एक टावर पर चढ़ जाता है, जिसके पीछे वो आदमी भी चढ़ जाता है। उस आदमी के हाथ में एक वेपन होता है और वो वेपन टेडी पर चला देता है, जिस वजह से
टेडी का पेट फट जाता है और उसमें से रुई बाहर आने लगती है और वो देखते ही देखते टेडी को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए टेडी पूरी तरह से फट जाता है और वो उसे नीचे फेंक देता है। अब वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उस पागल आदमी को पकड़ लेती है। अब टेडी के पास वहाँ पर लॉरी और जॉन भी पहुँच जाता है। वो देखता है कि टेडी की हालत बहुत खराब है, जैसे कि वो मरने ही वाला है। टेडी के 2 टुकड़े हो जाने के कारण टेडी काफी तकलीफ में हो जाता है और देखते ही देखते वो वहाँ पर दम छोड़ देता है। ये देखकर जॉनी काफी डर जाता है। वो लोग उसे घर ले आते हैं। लॉरी उसे ऊपर एक टीचर्स लगा देती है, जिस वजह से वो पहले जैसा दिखने लगता है, लेकिन उसमें जान नहीं होती, इसीलिए वो उसके ऊपर कपड़ा ढक देते हैं और जॉन काफी रोने लगता है। और अब लॉरी उसी घर में एक खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है और वो आसमानों की तरफ देखते हुए एक विश मांगती है। सुबह जब जॉन उठता है तब वो उस टेडी पे डाला हुए कपड़े को निकाल देता है और वो देखता है टेडी में कुछ भी हलचल नहीं होती और जॉन फिर से उदास हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद चमत्कार हो जाता है। अब टेड जिंदा हो जाता है और वो जॉन से बातें करने लगता है। ये देखकर जॉन काफी खुश हो जाता है और वो टेड को गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर लॉरी आ जाती है और जॉन लॉरी से कहने लगता है कि ये सब तुमने किया। तब लॉरी उसे बताती है कि मैंने कल रात विश मांगी थी, वो पूरी हो गई है। और अब इसी के साथ साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। इस मूवी के अंत में लॉरी को भी ये एहसास हो जाता है कि जॉन और टेड का रिश्ता दुनिया से काफी अलग है और काफी अनोखा है। दोस्तों टेड ये मूवी कॉमेडी और फैंटेसी मूवी है। दोस्तों ये मूवी 2012 में रिलीज की गई थी और इस मूवी के डायरेक्टर है सेथ मैकक्लेरन। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 6.9 आउट ऑफ 10। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। अगर आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जो कि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलता रहूंगा एक और नई मूवीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।